अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों की किसी भी नस्ल से बेहतरीन आमदनी हासिल करने का दारोमदार मुर्गी खाना की बनावट के ऊपर भी होता है। चाहे आप छोटे पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ कर रहे हैं या आप बड़े पैमाने पे आगाज़ कर रहे हैं, तो आपने कुछ अहम स्टेप्स का, कुछ अहम इक़दामात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। क्योंकि मुर्गी खाना की बनावट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी फलाह की हेल्थ से लेके उनके ऊपर असरअंदाज होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए मुर्गियां रखने से पहले मुर्गियों के मस्कन के बारे में एक अच्छी हिकमत अमली के तहत चलिएगा। इस वीडियो में इसी वाले से बात होने वाली है। जब भी आपने मुर्गी खाना तामीर करना है, मुर्गी खाना की तामीर के वक्त आपने ये ख़ास ध्यान रखना है, अगर तो आपके उस हाउस की लंबाई कम अज़ कम 100 फुट हो तो उसकी चौड़ाई किसी भी सूरत में 30 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। आइडियली अगर वो 35 फुट हो तो ये आपके चिकन्स के लिए हवा के फ़्लो को बेहतरीन बनाने के लिए एक अहम चीज़ होती है। ऐसे चिकन हाउसेस में कि जिनकी कम अज़ कम चौड़ाई 30 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो, उनमें हवा का फ़्लो बेहतर होने की वजह से अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत कम होती है। अमोनिया गैस है कि जो मुर्गियों के बिट्ठों के बरादू में मिक्स होने के बाद और वहाँ पे नमी के तनासब के ज़्यादा होने के बाद पैदा होती है, और उसकी वजह से आपके चिकन्स की आइज़ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उनकी पलकें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और भी दूसरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारे चिकन्स में आना शुरू हो जाते हैं अगर हवा का फ़्लो ठीक ना हो। मिसाल है, अगर आपके पास इससे कम चौड़ाई और लंबाई का कमरा है, कोई छोटा सा चिकन कूप है, तो उसमें भी इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अमोनिया की प्रोडक्शन किसी भी सूरत में ना हो। प्लस जहाँ पे भी आप चिकन कूप या मुर्गी खाना तामीर करें, उसके अंदर एंट्री के वक्त आपके पास इस तरह की सहूलत का होना बहुत ज़रूरी है। बाहर की जानब एक छोटी सी डिप बना लें। अगर आपके पास बाइक है, अगर आपके पास साइकिल है या कोई गाड़ी है, तो वो जब उस पानी से गुज़रे तो उसमें आप फार्मालिन या कोई दूसरा जरासीम कुछ मटेरियल मिक्स करके रखें ताकि उसके टायर बाहर से ही डिसइंफेक्ट होकर अंदर आएँ। और आप भी अगर आ रहे हैं तो आप अपने जूतों को उसमें डिप करके अपने हाथों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद अपने हाउस के अंदर दाखिल हों, ताकि आप बाहर से एटलीस्ट किसी किस्म की कोई बीमारी ना लेके आएँ। दूसरा, अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पे चिकन फार्मिंग कर रहे हैं, 4000, 5000, 8000, 10,000 चिकन है आपके पास, तो कोशिश कीजिएगा कि उनके नज़दीक कोई दूसरा फार्म ना हो, उनके नज़दीक ज़्यादा आबादी ना हो, या कोई फैक्ट्री या इस तरह से जो इंटू वाले भट्टे होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि जिनका धुआं, जिनके केमिकल्स, जिनकी बाक़ियात, जिनके फाजल मवाद आपके चिकन्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए मनफी असरात लेके आएँ। और हमेशा जब भी चिकन हाउस तामीर करें, दरमियान में उसका फ़र्श और ऊपर की जानब जो छत होता है उसकी स्लोप सी बना के रखें, ताकि बारिश हो तो छत के ऊपर पानी ना खड़ा हो, और आप एक फ्लाक जब उठाएं और उस फ्लाक के दूसरे फ्लाक डालने से पहले जब आप उसको साफ़ सुथरा करना चाहें तो आप उसकी अच्छी तरह से जरासीम कुशी कर सकें, आप उसकी अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग कर सकें। उसके अलावा अतराफ़ में इनके बनेरे लाजमी तौर पे बनाया करें। बनेरों से क्या फ़ायदा होता है कि जब भी किसी किस्म की कोई डायरेक्ट एयर फ्लो होता है, चिलिंग फैक्टर होता है, सर्दी होती है, या फिर बारिश की सूरत में, या फिर दूसरे मौसमी ख़तरात की सूरत में आपके चिकन्स महफूज रहते हैं, और ये आपके उस जो चिकन कूप होता है, जो मुर्गी खाना होता है, उसकी लाइफ को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुर्गी खाना छोटा हो या बड़ा हो, फ़र्श के ऊपर अतराफ़ में बनेरों पे वो जो पिलर लगे होते हैं और उसका जो बाकी हिस्सा होता है उसकी मेंटेनेंस पे ख़ास नज़र रखिएगा, क्योंकि एक मरतबा कहीं से अगर तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है तो जहन में रखें कि वहाँ पे जरासीमों का लोड ज़्यादा होता है बनिस्बत उस जगह के जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी कि एक जगह से अगर सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, या नीचे की जानब मट्टी है या कोई भी और दूसरा मटीरियल है, उसमें अगर हल्के फुल्के खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे हशरात और दूसरे पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वहाँ पे कसरत होना शुरू हो जाती है, उनकी तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। और यही उनकी तादाद में इजाफ़ा होना ये हमारी चिकन्स की हेल्थ को, हमारे फलाह की परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को भी नीचे लेके आ रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आपने चिकन्स रखने, किसी किस्म के भी मुर्गी खाना में आप रखें, कोई ज़रा सी भी हल्की फुल्की भी वीर एंड टीयर हो, उसको किसी सूरत में बर्दाश्त ना कीजिएगा। वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपने इसकी स्लोप किस तरह से रखनी है। अगर आपके चिकन कूप के अंदर किसी किस्म का वहाँ पे कोई पिलर मौजूद है या आपने बर्तन रखे हुए हैं, तो उनकी अतराफ़ में चूज़े, चिकन्स खड़े होके
फीड खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो अपने पंजों से उस जगह को खुरच रहे होते हैं। अगर आपने नीचे का मटेरियल सही तरह से मजबूत नहीं बनाया हुआ तो वहाँ पे खुड्डू के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जरासीमों के इकट्ठे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले उस जगह की आपने मेंटेनेंस करवानी है। हर हफ्ते या हर 10 दिनों के बाद अपने चिकन्स को एक साइड पे करके उस जगह की अच्छी जरासीम कुशी करना, उसका बाकायदा मुआयना करना, ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा होना चाहिए। ख़ास तौर पे अतराफ़ में इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, अगर ईंटें पड़ी हुई हैं या कोई दूसरा मटेरियल पड़ा हुआ है तो जितनी ज़्यादा देर एक चीज़ आपके चिकन कूप में मुर्गियों के नज़दीक पड़ी रहती है उतना ज़्यादा उसके नीचे नमी इकट्ठी होती रहती है, उतना ज़्यादा उसके नीचे हशरात इकट्ठे होते रहते हैं। इसलिए उन चीज़ों के ऊपर लाजमी गौर कीजिएगा। और आपके हाउस में ख़ास तौर पर आजकल के मौसम में जो अतराफ़ में जगह होती हैं, कुछ लोग इस तरह से कर लेते हैं कि एक कमरे के अंदर उन्होंने चूज़े रखे होते हैं, कमरे के अंदर मुर्गियाँ रखी होती हैं, सामने की जानब दरवाज़ा या अतराफ़ में एक खिड़की। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की अपोजिट साइड खाली होनी चाहिए। अगर पूरी एक दीवार है पीछे की जानब तो कम से कम उसमें से कुछ ईंटें निकाल के वहाँ पे जाली लगा दें, क्योंकि जो हवा का फ़्लो अपोजिट साइड पे एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में बनता है सामने सामने, वो फ़्लो साइड बाय साइड नहीं बनता, वो फ़्लो अतराफ़ में सही तरह से नहीं बनता। इसलिए इन चीज़ों का भी हमने ख़ास ध्यान रखना है ताकि हमारे चिकन्स की वेंटिलेशन इम्प्रूव होने के साथ साथ उन्हें किसी किस्म की घुटन का एहसास ना हो। पहली तो बात यह है कि आइडियल तरीक़ाकार यही होता है कि एक मुर्गी खाना के अंदर आपने एक ही नस्ल और एक ही उम्र रखनी है अपने चिकन्स की। लेकिन अगर आपको रखना पड़ता है 2 मुख्तलिफ़ नस्लें, 3 नस्लें, या फिर उम्र के लिहाज से चूज़े भी मौजूद है, पट्टियाँ भी मौजूद है, बड़े बर्ड भी मौजूद है जो कि आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जैसे मैं आपको इस हाउस के अंदर तरीक़ाकार दिखा रहा हूँ कि दरमियान में बड़ी बड़ी पार्टीशंस लगा के अपने चिकन्स को अलग-अलग रखना है, ये तरीक़ाकार अख्तियार कीजिएगा। और अगर चूज़े हैं तो सबसे पहले चूज़ों में जाएँ, चूज़ों से होके फिर बड़े चिकन्स में जाएँ, क्योंकि बड़े चिकन्स की बीठों में, उनके नीचे बरादे में जरासीम ज़्यादा होते हैं बनिस्बत चूज़ों के, तो इसलिए वहाँ से इन्फेक्शन उठा के चिकन्स के पास, चूज़ों के पास ना लाइएगा। ये वो स्लोप है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि इस तरह की स्लोप जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे पैथोजेंस, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ तफैलियों की तादाद ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते। ना आपके चूज़े, पट्ठियाँ, मुर्गे, मुर्गियाँ यहाँ पे बैठ के बिठे करते हैं, ना यहाँ पे उनका ढेर लगता है। ये वो पिलर की साइड बाय साइड हिस्से हैं कि जहाँ पे जरसूमों की तादाद ज़्यादा होती है। इस जगह पे आप चाहे कोई चिक पेपर लगा के या अखबार लगा के या यहाँ पे सीमेंट लगा के या ईंटें रख के उनके ऊपर सीमेंट लगा के स्लोप बना लें, ताकि ये जगह बिल्कुल इस तरह से ये इसके किनारे सामने नज़र ना आए और ना ही यहाँ पे जरासीमों की तादाद ज़्यादा होने पाए। ये वो कीड़ियाँ, हशरात हैं जो हमारे चिकन्स की परफॉर्मेंस को ख़राब कर रही होती हैं। इस वीर एंड टीयर पे, इस तोड़ फोड़ पे ख़ास नज़र रख के इसको हमने जल्द से जल्द मरम्मत करवा के अपने चिकन्स के लिए एक बेहतरीन मस्कन मुहैया करना होता है। याद रखिएगा कि कॉक्सी की बीमारी, इकोलाई की जैसे मसाइल और दूसरे बहुत से प्रॉब्लम्स जैसे कि टिक्स, माइट्स, लाइस और वर्म्स का हमारे चिकन्स की बॉडी में इकट्ठा होना, इनका कहीं ना कहीं तल्लुक़ हमारे हाउस की बनावट के साथ और अंदर मौजूद सहूलियात के साथ होता है। तो पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।